हेलो जी, कैसे हो? ठीक हो ना? दिस इज जय। तो आज हम आ गए आपके सामने एक और बेहतरीन पार्ट लेके आए। ये वाला पार्ट जो हमारा होगा टॉप 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आपको पांच क्वेश्चन कराएंगे। पहला वाला क्वेश्चन चिल्लड़ है, लेकिन आने वाले क्वेश्चन धांसू होंगे। मेरे कॉन्सेप्ट होंगे, आपकी कैलकुलेशन होगी। कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन का कॉम्बिनेशन से हम 40 को फोड़ेंगे। बात समझ गाइस? तो मेरे को उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताना कि भैया हमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रॉब्लम आ रही है, या हमसे फिगर नहीं बन रही, या हमसे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही। आपको 100% इस चीज़ का सलूशन मिलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप मेरे से पर्सनली भी बात करना चाह रहे हो तो मेरे पे इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो करो, देन वहाँ मेरे को डीएम करो, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा अबाउट सेशन में। वहाँ जाके मेरे को व्हाट्सएप करो अपनी प्रॉब्लम्स को और उसका सलूशन पाओ, बिल्कुल शॉर्टकट मेथड में और बिल्कुल बेहतरीन मेथड में यार। ठीक है, अब बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या रहती है भैया? इस चैप्टर में ना हमसे फिगर नहीं बन पाती। हमें ये नहीं पता चल पाता कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। हमें ये पता नहीं चल पाता कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनता है या ऊपर बनता है। हमें ये पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन होगा कैसे। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि आज नया बच्चा भी होगा ना, वो भी सीख जाएगा। नया बच्चा होगा वो भी सीख जाएगा, पुराने बच्चे तो उड़ा ही देंगे, मेरे को उम्मीद है। ठीक है, चलें वीडियो को स्टार्ट करें ना। एक बार फिर बोलता हूँ, वीडियो को लाइक करो, अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करो यार। मेरे को मोटिवेट हो, आपको देख के मैं मोटिवेट होता हूँ, क्योंकि आप मेरी ऑडियंस हो। ठीक है भाई, देखिए अब देखिए क्वेश्चन चुल्लड़ है पहला, मैंने बोल दिया बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, धुआं निकालने वाला क्वेश्चन है। अब लेकिन जो क्वेश्चन आएगा ना वो धीरे धीरे बढ़ेगा। बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा अपनी वीडियो में, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, यूनिक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, हर सबसे अलग हटके कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। बस मेरी पूरी वीडियो को ध्यान से वॉच करना। इस वीडियो में अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस क्लियर ना होता ना, नाम बदल देना मेरा। बात समझ आई ना? तो वीडियो को बिल्कुल फोकस तरीके से देखना और बहुत ही बेसिक तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, देखिए द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भैया कुछ पढ़ लेना पड़ा क्वेश्चन, एक बात तो क्लियर हो गई। मुझे पता है बच्चों को कुछ पढ़ लेनी पड़ा होगा, जो नए बच्चे होंगे, और जो पुराने बच्चे होंगे ना वो उसको क्वेश्चन का धुआं निकालने में लग गए होंगे। ठीक है ना? अब देखो, समझो मेरी बात, समझो ध्यान से। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल प्लेन इज, मेरा कोई क्या है? टावर है, किसके बाद? प्लेन पर। मतलब भैया मेरे कोई टावर हो गया, ये प्लेन हो गया मेरा। बोलो भैया 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। मतलब पहले जो मेरा एलिवेशन था वो 30 डिग्री टू 60 डिग्री हो जाता है। देखो आपको पता है कि बेस के पास एंगल बड़ा होगा या छोटा होगा। अब देखो आपको जादुई चीज़ बताऊं, आपको जादुई चीज़ ये है भैया, हमें नहीं पढ़ना क्वेश्चन में, डायरेक्ट फिगर बनाना सिखा दो। लो सीखो, लो बेटा सीखो डायरेक्ट फिगर बनाना। मुझे आप ये बताओ कि बेस के पास एंगल बड़ा होता है या छोटा होता है? आप बताओगे भैया बेस के पास तो एंगल बड़ा होता है, तो ये आ गया आप 60 डिग्री, भैया आपके आ गया 30 डिग्री। भैया आपने क्वेश्चन ने आपसे ये बोला हुआ है कि प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर। कब 50 मीटर लॉन्गर कब है? जब हम 30 से 60 तक जा रहे हैं। हो गया क्वेश्चन। ये h हो गई हमारी, ये हमारी x हो गई। बताओ यार, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है भैया, विद द हेल्प ऑफ ABC ट्राइंगल वी फाइंड द रिलेशन बिटवीन h एंड x। तो गाइस tan 60 इक्वल्स टू h अपॉन x, तो √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। तो आप h की वैल्यू निकाल दो यहाँ से। अभी आप ऐसे ही रखो इसको। बोलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? फिगर बनाने से समझ आ गई ना? देखो आप बोलोगे भैया हमें समझा दो। आप देखो 30 से मेरा 60 जा रहा था, 30-60 जाते समय लेंथ लॉन्गर कितना हो रहा था? 50। तो 50 मेरा ये हो गया, 30 हो गया, ये 60 हो गया। समझ गए ना? ये मेरा क्या है? सन्स एल्टीट्यूड, मतलब सन का जो परछाई आ रही है वो कम होती जा रही है, उसने ये बोलने का मतलब है। समझ गए ना? अब देखो भैया अब tan 30 लगा दो, कितना आएगा बेटा? h अपॉन 50 प्लस का x। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 50 प्लस का x। तो यार इसको इधर करो, 50 प्लस का x इक्वल्स टू √3h।
भैया वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एच की, तो ये एक्स को मारो यहाँ से। भैया एक्स को कैसे मारेंगे, भैया एक्स को ये मारेगा हमारा, तो एक्स बराबर क्या आएगा, h/√3। ये बोलेगा बेटा चला जाए यहाँ से, अब बताओ यार, यहाँ तो कोई समस्या। भैया इसको इधर ले जाते हैं तो ये आपका आएगा 50 = √3 कॉमन ले लें इसमें से, √3 क्यों भैया, h कॉमन ले लेते हैं, तो आएगा √3 माइनस का 1/√3। बताओ यार, यहाँ तो कोई समस्या। भैया 50 = क्या आ गया, h गुणा √3 3, ये आंसर आ गया। बताओ यार, समझ में आया। अभी ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन आप वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना, वीडियो को बैक कर करके देखते रहना, 100% समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक से, मैं मानूंगा ही नहीं कि मैंने ये पढ़ाया है चैप्टर, लेकिन पढ़ाया है मैंने, ठीक है, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, ठीक है। बात समझ में आई ना। आपको क्या करना है, आप यहाँ खड़े होकर देख रहे हो, ठीक है, तो आप ये देखोगे कूद के, तो कूद के देखोगे तो एंगल बड़ा दिखेगा, छोटा एंगल बड़ा दिखेगा, मतलब जो मेरी लेंथ होगी वो ज़्यादा दिखेगी। मैंने आपको क्या बता रहा था कि बेस के पास एंगल कम होता है, तो अपने इधर 60 बना देता, 30 बना देता, कितना 50। समझ गए ना, आप समझ गए होंगे, मेरे को उम्मीद है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का धुआं निकालने के लिए मार रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 जो आ रहा है हमारे सामने, ठीक है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जब तक आप इसे नोट करो यार। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 करें। आसान क्वेश्चन है, चिल्लड़ क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए 2 नंबर में पूछने के लिए। तो क्या करूं यार, मैंने आपसे बार बार बता रहा हूँ, आसान क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। अब जो बच्चा पहली बार आएगा ना, उसको टफ लगेगा, पर आप टेंशन ना लो। जो बच्चे नए आए, मैं उनसे बात करना चाहूँगा, भाई टेंशन ना लो, पूरा एंड तक फॉलो करेंगे, जी जान लगा के दोनों भाई मेहनत करेंगे। आप भी मेहनत करना, मैं भी मेहनत करूँगा, और 40/40 की लड़ाई करेंगे आपस में मिलके, ठीक है। अब देखो, ए प्लेयर सेटिंग ऑन अ टॉप ऑफ ए टावर, कोई मेरा बच्चा टावर है भैया, टावर है भैया, उसके ऊपर मैंने बैठा दिया। सपोज करो भैया मेरा भाई साहब बैठ गए इधर, ठीक है। ऑफ द हाइट, भैया 20 मीटर टावर है, बहुत बढ़िया यार। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बॉल, भैया डिप्रेशन का मतलब समझ में नहीं आता है क्या चक्कर है। देखो बाहर में गया मेरा डिप्रेशन, डिप्रेशन तो शब्द ही बेकार है, कितना नेगेटिव शब्द है डिप्रेशन, ये भी कोई शब्द है क्या। अब हम इसमें से पॉजिटिविटी निकालेंगे शब्द में से, कैसे, हम क्या करेंगे, डिप्रेशन बनाएंगे नहीं, हम बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो अब आपसे बोल रहा है कि मेरी कोई बॉल है लाइंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर है मेरी कोई बॉल, सपोज करो मेरी बॉल है यहाँ। तो अब ये भाई साहब इस बॉल को देख रहे होंगे, तो अब ऊपर से किसी बॉल को नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेस, मतलब अपने आप को डिप्रेस कर रहा है वो, मतलब डिप्रेशन हो गया एंगल। आप बोलोगे भैया आप तो डिप्रेशन बना ही रहते, लो हमने नहीं बनाया, ये बन गया मेरा 60 एंगल, 60 ही बोल रहा ना, ये बन गया मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन भैया एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, तो आप डैश 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 करके एंगल ऑफ डिप्रेशन बना दोगे, लो बन गया फिगर। बताओ यार, समझ गए ना। ऊपर कोई बंदा बैठा था नीचे, अब वो अपने आप को डिप्रेस कर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया मेरा 60, भैया ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल मेरा, ये हो गया मेरी बी 20 ABC। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द टावर एंड द बॉल, ये पूछ रहा है आपसे एक्स। भैया इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे दिया यार हमें, यार गलती हो गई, चलो कोई ना यार 10 60 यार, क्या है यार, ये क्या है, ये है। आंसर आ गया, हटाओ यार। तो बेटा सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं से थोड़ा सा, आप इसको सॉल्व करोगे, √3 टाइप ऊपर कर दें, तो वैसे ऐसे सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, 20√3/3। बात समझ में आई ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11.55 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। टेंशन ना लो, क्वेश्चन आसान था यार, क्या करूं, बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखना 12 में, 14 में, 16 में, 18 में, पता ना 2-2 साल पे आया हुआ है। क्या करूं मैं, क्वेश्चन लाना तो पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन आ रहे वाला तगड़ा, अब अपने कमर वमर सतर्क कर लो, अब इस क्वेश्चन को झेलेंगे अच्छे से, ठीक है। करें स्टार्ट, नोट करो यार, इसे नोट करना अच्छे से। गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस क्वेश्चन की मदद से आई थिंक आपके एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 70% क्वेश्चन उड़ लेंगे इस क्वेश्चन की मदद से। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना यार इस वाले क्वेश्चन को, ध्यान से बिल्कुल, ठीक है। आपको लॉजिक सिखाऊंगा फिगर बनाने के, बहुत ही सिंपल तरीका सिखाऊंगा, सबसे सिंपल तरीका। अब देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, ध्यान समझना, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम का मतलब क्या हो गया भैया, 8 मीटर कोई बिल्डिंग है 8 मीटर की। अब हमें ये पता नहीं चल पा रहा कि टॉप और बॉटम क्या बोल रहा है, ये हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ। ये फ्रॉम आ गया ना, तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम का मतलब ये है कि हम जहाँ खड़े हैं, तो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हम कहाँ खड़े हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर खड़े हैं। बना दी हमने बिल्डिंग, हमें अभी नहीं पता कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम यहाँ खड़े हो गए। बात समझ में आई भैया, 8 मीटर की बिल्डिंग हो गई और एक मल्टी स्टोरेज का हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन उसने हमसे क्या बोला था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर और 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के नीचे जो बन रहा है वो मेरा 30 डिग्री या 45 डिग्री है। अब आप मुझे ये बताओ भैया, आप यहाँ खड़े हो और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ऊपर से नीचे, तो ये वाली फिगर छोटी होगी या बड़ी होगी? अब अपने आप बताओ दिमाग लगा के भैया, ये वाली फिगर तो मेरी, ये वाली बिल्डिंग तो मेरी बड़ी होगी, तभी तो मैं ऊपर से नीचे देख पाऊंगा। बताओ, अगर ये मेरा छोटा होता तो फिर मेरा एंगल इससे कैसे बन जाता डिप्रेशन का? बात सब मेरे नहीं समझ रहे, तो भैया डायरेक्ट बना दो, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया मेरा कितना बेटा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा डैश 30 डिग्री। बताओ, अब भैया उसके बॉटम की तो बात कर रहा है वो, तो बॉटम पे कितना है बेटा 45 डिग्री। बताओ, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी, समझिए ना, लॉजिक पकड़ लिया आपने। लॉजिक क्या पकड़ा भैया, आपको ये चेक करना है कि हम कहाँ बैठे हैं, ऊपर देख रहे हैं नीचे। अगर हम यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, इसका मतलब हम ऊपर होंगे, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हैं तो हम नीचे होंगे। बात समझ आई नहीं? अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, बस। अब पढ़ लें क्वेश्चन भैया। 8 ये होगा, जाहिर सी बात है 8 ये होगा, ये एक्स हमारा ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अब भैया पूछ कर रहा है हमसे, हाइट पूछ रहा है हमसे, किसकी? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट पूछ रहा है, और हमसे दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। अब देखो भैया, ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये पूरा जितना होगा उतना ही मेरा ये होगा, तो ये कितना आएगा बेटा 8 प्लस का एक्स। भैया 8 प्लस का एक्स ये होगा तो 100% ये भी मेरा 8 प्लस का एक्स होगा। बताओ, हमने फिगर को घुमा दिया, मज़ा आ गया नहीं आया? ये बताओ, मज़ा आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देखो मेरे में, पढ़ाने का तरीका देखो यार। आपको याद क्या रखना है, बस एंगल ऑफ डिप्रेशन में आपको ऊपर से नीचे देखना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको नीचे से ऊपर देखना है। बात समझ आई? तो भैया हम क्या करेंगे, अब एक एक साथ पुट करेंगे, उधेड़ दें भैया। 10 30 बोलो, कितना आएगा बेटा? एक्स अपॉन 8 प्लस का एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 8 प्लस का एक्स, तो 8 प्लस का एक्स इक्वल्स टू √3 है एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल दो, 8 इक्वल्स टू √3 एक्स माइनस का एक्स, तो 8 इक्वल्स टू रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो अपॉन में आ जाएगा मेरा √3 माइनस का 1 बराबर एक्स। समझ गए? डायरेक्ट लिख दिया मैंने, समझ गए ना आप? समझ गए होंगे। अब भैया एक बार इसको ऐसा करते हैं, रेशनलाइज भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 8√3 प्लस का 1 अपॉन √3 प्लस का 1 माइनस 1, ए प्लस बी है माइनस √3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारा 4। क्या आ गया एक्स की वैल्यू? 4√3 प्लस 1। ये हमारा आंसर अभी नहीं आया। ये क्या आई है? सिर्फ हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है। समझ गए बेटा? ये बताओ, समझ गए नहीं समझे यार? मुझे बता दो, समझ गए? समझ गए? समझ गए भैया। अब मुझे हाइट बतानी है पूरी, तो हाइट क्या होगी बेटा? एक्स प्लस का 8, तो 4√3 प्लस का 1 प्लस का 8, ये हमारा आंसर आ गया।
अब आप देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो भैया, 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4√3 प्लस का 4 प्लस का 8, तो 4√3 प्लस का 12, ये भी आंसर आ गया। आप यहाँ से 4 कॉमन ले लेना, तो 4 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, √3 प्लस का 3, ये हमारा आंसर आ गया। समझ गए भैया? आपने बोला भैया हाइट आ गई, लेकिन आप ये तो निकाला नहीं। अरे भैया ये देखना जरा, जितना ये होगा उतना ही तो मेरा ये होगा। देखो 8 प्लस का 8, 8 प्लस का x। बताओ, लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट इज पावर। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई। कैलकुलेशन हर कोई सिखाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट जय भाई सिखाता है। बात समझ में आई ना? तीसरा क्वेश्चन उड़ा दिया हमने, चौथा क्वेश्चन लाया ना, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है? नोट करना तमीज से, जो मैं आपको ऐप पर बता रहा हूँ, कॉपी के टॉप पे लिख लेना। क्या? डिप्रेशन में ऊपर से नीचे देखते हैं और एलिवेशन में नीचे से ऊपर देखते हैं। आपको बस यही देखना है और सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे आपके, ठीक है? हाँ भाई, क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अब आप ना कोशिश करना, एक बार ट्राई करने की, फिगर बने नहीं बने। वीडियो को पॉज करो और फिगर बनाने की कोशिश करो। अब अगर आपकी फिगर बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी नहीं बनी ना, एक और बार समझो, एक और बार समझो, अगली बार फिर बनेगी। कोशिश करो यार, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मतलब आप ना 4-5 क्वेश्चन ऐसे ट्राई करो मेरे लॉजिक से। देखो आप ना अलग अलग लॉजिक से करोगे तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, यार क्या यार ये क्या। आप मेरे लॉजिक से 5 क्वेश्चन करो, 5 मैं कराऊंगा, छठा आप पढ़ाओ, गारंटी है। गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, बात में गारंटी है, मैं हर चीज़ में देता हूँ। मेरे को अपने ऊपर पूरा विश्वास है यार, क्योंकि मैं बच्चे को समझा के रहता हूँ। बात समझ आई ना? देखो फ्रॉम द, फ्रॉम आ गया, पकड़ लो पहले इस फ्रॉम को। बेटा तू आ जा, ये परेशान करता है। अब पकड़ लिया हमने फ्रॉम, अब नहीं जाएगा ये कहीं बच के। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब हमें नहीं पता भैया, हमने बनाई चुपचाप हाई बिल्डिंग बनाई 7 मीटर, चुपचाप बना दी। देखो हमने मिस्त्रियों को फेल कर दिया। जो मिस्त्री होते हैं वो 7 मीटर की बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लेते हैं, और हमने चुटकियों में बजा दी। देख लो, तो मैथमेटिशियन है ना पावर मैथमेटिशियन में, देख लो, ठीक है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, भैया हम यहाँ बैठे हैं, बहुत मजा आ रहा है बैठने में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर। अब भैया हमें नहीं पता टावर छोटा है बड़ा है, लेकिन भैया ने एक बार बताया था एंगल, बोल रहा है किसका, एलिवेशन का। इसका मतलब ये हो गया भैया एलिवेशन का एंगल कब बनेगा, जब ये ऊपर देखेगा नीचे देखेगा। बोलो, नीचे से ऊपर देखेगा। बन गया हमारा, लो हो गया खत्म। भैया ये क्या बना दिया आपने, बेटा ये तो बेस है, समझ गए? तो बेटा ये कितना एंगल हो गया, अब आप समझ गए होंगे, बहुत होशियार बंदे हो आप सभी लोग। ये आ गया 60 डिग्री। बताओ यार। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, भाई डिप्रेशन ऊपर से नीचे देखेगा, डिप्रेस ऊपर से नीचे देखेगा कूद के, इसका मतलब ऐसे आ गया ये हमारा, ये आ गया कितना बेटा, ये 45। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये बेटा 7 हो गई हमारी। अभी वाला क्वेश्चन है सेम, बट थोड़ी सी मैंने आपको घुमा दिया। घुमा दे मतलब समझ गए ना, मल्टी स्टोरेज वाला और टावर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? लाइक कर दो यार जल्दी से वीडियो को, ठीक है? अब देखो इसको मैंने एक्स ले लिया। अब देखो, अब ये 45 है मेरा, ये 45 है, तो भैया 100% 7 मेरा ये होगा। समझ गए? समझ गए? अब फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। मतलब अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू काम कर जाए, ये तो बिल्डिंग हो गई, टावर हो गया, हमारे पास एक्स वैल्यू काम है तो हम जोड़ देंगे। अब देखो ध्यान समझो बेटा, 10 60 कितना होगा, x/7, तो 10 60 वैल्यू कितनी होती है, √3। ये तो इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो गया यार, इतना आसान क्वेश्चन है क्या, हो तो गया, ठीक है? और आपके पास हाइट क्या आ गई, अब 7 प्लस का 7√3, 7 कॉमन ले लो, 1 प्लस का √3 मीटर आंसर। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ जल्दी से। बिल्कुल सटीक क्वेश्चन, बिल्कुल सटीक हुआ है हमारा, ठीक है? चुटकी बजाते ही हमारा आंसर आ गया। देखो 1 2 3 4 स्टेप में आंसर आ गया। बताओ अच्छा लगा ना क्वेश्चन? बस आपको फिगर बेन बनानी है। आपको मैंने क्या बताया है, आप यहाँ बैठे हो, हवा ले रहे हो बड़े आराम से, तो आपको याद ये रखना है कि ऊपर अगर पक्षी उड़ रहा है तो इसका मतलब वो हमारे लिए हो गया, आंखों से हम उसको देखो पक्षी को। अब पक्षी हमको देखेगा तो एलिवेशन है, लेकिन हम जब पक्षी को देखेंगे तो डिप्रेशन है, सॉरी
जब वो पक्षी हमको देगा तो एलिवेशन है, और अगर हम नीचे किसी बंदर को देख रहे हैं तो वो हमारा डिप्रेशन है। समझ गए, समझ गए। अगर हम किसी ऊपर देख रहे हैं तो क्या है, एलिवेशन, और किसी को नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन। ऐसे इसमें था, यहाँ बैठे थे हम, ऊपर देख रहे थे पक्षी को उड़ता हुआ, आहा मज़ा आ रहा है देखने में, तो एलिवेशन, और नीचे हम किसी को देख रहे हैं तो डिप्रेशन। बताओ बात समझ में आई ना यार? इतना तो अच्छा, इतना तगड़ा कोई नहीं पढ़ा सकता, सिर्फ और सिर्फ आपका जय भैया ही पढ़ा सकता है। समझ गए ना? क्वेश्चन नोट करो, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। हाँ भाई, क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना, आपका ना दिमाग हिला देगा, पर लेकिन आप चुटकियों में कर दो। क्यों? ये भाई ने आपका कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। इस वाले ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप विश्वास मानना यार, प्रीवियस ईयर में इतना बार आया हुआ है, बच्चा गलती करता है इस क्वेश्चन में, उसे पता नहीं चलता एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ है, डिप्रेशन कहाँ है। और भैया ने तो एक हमें जड़ी बूटी बता दी, क्या? नीचे से ऊपर एलिवेशन, ऊपर से नीचे डिप्रेशन। काम खत्म, टाटा बाय बाय, हटाओ। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम ए विंडो 15 मीटर हाई एबव द ग्राउंड। सपोज करो मेरा बेटा कोई ग्राउंड है, ये मेरी विंडो 15 मीटर ऊंची है इससे, ठीक है। बताओ अब फ्रॉम, इसका मतलब भैया यहाँ बैठा हूँ मैं, इसको पकड़ लो पहले, फ्रॉम को, आजा बेटा। ए आ गया इसके लपेटे में, कोई ना, ए को हम लिखे रहने देते हैं, जबरदस्ती आ गया ए, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब भैया नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो मतलब ऐसे देख रहे हैं हम। बताओ यार, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। कितना भैया? एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ ए हाउस, इसका मतलब भैया ऐसा हो गया। बताओ कितना बेटा? लिख दो 30, 45। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, हमें ये फाइंड करनी है। तो 15 तो हमारी ये होगी, जाहिर सी बात है भाई, ये हमारे पास x हो गई, ये हमारे पास 15 हो गई। अब बताओगे भैया 15 कैसे होगी, बता सकते हो आप मेरे को? भैया 15 कैसे हो गई? 15, 15, 10, 10, 10 मिल गया ना, ये x 15, समझ गए? हाँ भाई, तो करें क्वेश्चन, भैया 33 लगा दो चुपचाप। क्या होगा? x अपॉन 15 बेटा, भैया 15 होगी, तो इसके लिए कितनी? 1/√3 इक्वल्स टू x अपॉन 15, तो √3x इक्वल्स टू 15, तो x बराबर आ गया 15/√3। ऊपर नीचे कर दो, √3 का भाग गुणा 15√3/3, इससे गया कितना आ गया? 5√3। कितना आ गया? 5√3। तो टोटल हाइट कितनी होगी बेटा? टोटल आएगी बेटा कितनी? 15 प्लस का 5√3, ये हमारा आंसर आ गया। मैं एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। भैया आंसर बिल्कुल हमारा 15 प्लस का 5√3 सटीक आंसर आया, ठीक है, मीटर में हमारा आंसर आ गया। बताओ यार, मेन मुद्दा मेरा ये था समझाने के लिए। अब मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ, बच्चा समझ गया होगा, नया बच्चा भी आएगा वो भी समझ जाएगा, वो भी कूद रहा होगा, अरे बहुत सही, भैया ने बहुत अच्छी चीज़ बताई। क्या? नीचे से ऊपर एलिवेशन, ऊपर से नीचे डिप्रेशन, काम खत्म। अब ये बच्चा ऊपर देख रहा था किसी पक्षी को देख रहा हो या किसी और को देख रहा हो, समझ गए ना? तो ये इसका क्या बनेगा? एलिवेशन, और ये क्या बनेगा? डिप्रेशन। बात समझ आई ना? तो गाइज वीडियो अच्छी लगी ना, जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, और ज़्यादा से शेयर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। आप बस पेपर टाइम पे फॉलो कर लो, रेगुलर वीडियोस देखो हमारी, और रेगुलर हमको कमेंट करो। डिमांड क्या है आपकी, समझ गए हो? डिमांड मतलब चाहिए क्या आपको, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो, और मेहनत करते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।